नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में इन दिनों एक आईपीएस ऑफिसर की खूब चर्चा हो रही है। नाम है भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह ने बिहार पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि कानून के खेल में अब चालाकी नहीं, सख्ती चलेगी। नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी पटना आईपीएस भानु प्रताप सिंह की अगुवाई में चलाए गए इस अभियान में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब सबसे पहले जान लीजिए कौन है भानु प्रताप सिंह, जिनके नाम से ही फर्जीवाड़ा करने वाले लोग खौफ में रहते हैं। देखिए, आईपीएस भानु प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी के मूल निवासी हैं। न्यायप्रियता और सख्त फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले भानु प्रताप की तुलना लोग फिल्म सूर्यवंशम के भानु प्रताप से करने लगे हैं। शैक्षणिक तौर पर उनका जो रिकॉर्ड है वो बेहद मजबूत रहा। उन्होंने हिंदी साहित्य में मास्टर्स किया है। 2018 से 2020 के बीच लगातार 3 बार यूपीएससी परीक्षा पास कर एक मिसाल कायम की। यूपी पीसीएस और सिविल सेवा दोनों में सफलता हासिल कर उन्होंने ये साबित कर दिया कि मेहनत और अनुशासन उनकी पहचान है। भानु प्रताप सिंह 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल दानापुर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी हैं, यानी एएसपी के पद पर तैनात हैं। दानापुर में उनकी पोस्टिंग को अभी 2 महीने हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने कई बड़े और साहसिक एक्शन लेकर सुर्खियां बटोरी है। लाठी चार्ज एक्सपर्ट के नाम से मशहूर हैं। ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली जो अहम पोस्टिंग हुई थी मुजफ्फरपुर में टाउन एएसपी के रूप में हुई थी, जहां पर उन्होंने सड़कों पर दबंगई दिखाने वाले नेताओं की आड़ में गुंडाई करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। लाठी लेकर खुद मोर्चा संभालना, अपराधियों को सीधी चेतावनी देना और कानून का डर दिखाना, यही उनका स्टाइल बना। इसी वजह से लोग उन्हें मजाक मजाक में नहीं बल्कि सम्मान के साथ लाठी चार्ज एक्सपर्ट कहने लगे। दानापुर में रहते हुए उनका सबसे चर्चित ऑपरेशन दिसंबर 2024 में सामने आया, जब उन्होंने बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव पर ऐसा शिकंजा कसा कि आखिरकार उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा था। राजनीतिक दबाव और रसूख की परवाह किए बगैर इस कार्रवाई ने पुलिस महकमे में उनकी छवि एक निडर, दबंग और ईमानदार अफसर के रूप में और मजबूत कर दी। 24 जनवरी 2026 को पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा की शारीरिक दक्षता परीक्षण के नाम पर धांधली की जा रही है। इसके सत्यापन के लिए और अग्रतर कार्रवाई के लिए एसएचओ रूपसपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और तकनीकी जो टीम थी उसके सहयोग से गर्दनीबाग थाना के अंतर्गत बिहार पुलिस भर्ती का जो शारीरिक दक्षता परीक्षण केंद्र है उसके पास से एक व्यक्ति जिसका नाम कुणाल कश्यप सन ऑफ रामप्रीत यादव है, जो बेगूसराय जिला का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में महेंद्र पोस्ट ऑफिस जयमंगल सिंह लॉज में थाना सुल्तानगंज में किराए के मकान पर रह रहा है। इसको वहां से पकड़ा गया और पुलिस द्वारा जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी शामिल होते हैं उनको नौकरी दिलाने के नाम पर ये लोग ठगी करते हैं। उनसे 6 से 7 लाख रुपया पर कैंडिडेट ये लोग वसूल करते हैं और इसके लिए इन लोगों ने अपने रूम पर ही, जो महेंद्र पोस्ट ऑफिस जयमंगल सिंह लॉज में किराए के मकान में संचालित है सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पर ये लोग पूरा एक सिंडिकेट चलाते हैं। तो वहाँ पर भी छापेमारी की गई तो वहाँ से कई तरह के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक, नकली मोहर भी बरामद हुई हैं और जब इनसे और पूछा गया तो जो मोहरें, स्टाम्प पेपर इन लोगों के द्वारा बनाए गए थे वो पुनाई चक में अमर स्टिकर की दुकान से बनाए गए और इनकी निशानदेही पर पुनाई चक में अमर स्टिकर की दुकान पर फिर छापेमारी की गई और वहाँ छापेमारी के क्रम में सरकारी स्टाम्प, गैर सरकारी स्टाम्प कई तरह के वहाँ से बरामद किए गए हैं। दुकान का मालिक है जितेंद्र कुमार सन ऑफ सुरेश केवट, इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके अलावा कुणाल कश्यप सन ऑफ रामप्रीत यादव, इसकी भी इसमें गिरफ्तारी की गई है। और इनको चूंकि ये मामला दूसरे थाना क्षेत्र का पड़ रहा था और सूचना रूपसपुर पुलिस को मिली थी तो इसमें 0 एफआईआर करके गर्दनीबाग थाना को ये सौंप दी गई है। इनके यहाँ से 1 गेट पास, 5 मोहर, 10 प्रवेश पत्र, 82 शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 23 ब्लैंक चेक, 3 मोबाइल और 11 एग्रीमेंट पेपर बरामद हुए हैं। ये लोग जो भर्ती परीक्षा चल रही है उसकी शुचिता को प्रभावित करने की बाहर से कोशिश कर रहे थे और कैंडिडेट्स को गुमराह कर रहे थे। गुमराह इस संदर्भ में कर रहे थे कि उनको पता ही तक नहीं था। 10 कैंडिडेट से पैसा लेते थे 6 से 7 लाख रुपए और उसमें से कोई एक आध कैंडिडेट अपने मेहनत से सफल हो जाता था तो उसके पैसे ले लेते थे, बाकी के पैसे लौटाने का भी ये लोग दावा करते हैं।
दरअसल सच्चाई ये थी कि इसका भर्ती परीक्षा से कोई इनका कोई लिंक नहीं था, लेकिन परीक्षार्थियों को या अभ्यर्थियों को बाहर से ये गुमराह करते थे और बोलते थे कि हम आपको शारीरिक दक्षता में पास करा देंगे या रिटन एग्जामिनेशन में पास करा देंगे और इसके आपको इतने पैसे लगेंगे। और इन्होंने भर्ती परीक्षा केंद्र के बगल में इस तरह का ये बना रखा था और इसका भंडाफोड़ पुलिस के द्वारा किया गया है और इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अब समझिए पूरा मामला क्या है। देखिए, पुलिस के मुताबिक फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग बिहार पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को झांसे में लेकर नौकरी लगवाने का झूठा भरोसा देते थे और मोटी रकम उससे हटते थे। पर्दाफाश करते हुए आईपीएस भानु प्रताप सिंह ने साफ कहा कि युवाओं के सपने से खेलने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अब बिहार पुलिस भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर आईपीएस भानु प्रताप सिंह ने एक बार फिर साफ कर दिया कि युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ करने वालों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। तेज एक्शन, साफ नियत और बिना दबाव काम करने की शैली, यही आईपीएस भानु प्रताप की असली पहचान है और शायद यही वजह है कि आज उनके नाम के साथ एक लाइन जोड़ती जा रही है, कानून से बड़ा कोई नहीं। आपको इस पर क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।